जी हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति या फिर संख्या यानी कि इंग्लिश में जिसको बोलते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम आदि का डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है। बोल रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या कौन सी नहीं है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 0, बी में दिया गया है 7, 4 में दिया गया है, सी में दिया गया है 4, डी में दिया गया है 2। अब आप बताइए कि कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्या 0 को छोड़कर बाकी सभी संख्या प्राकृतिक होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड टू लास्ट। ठीक है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहता है, आप ध्यान करिएगा। लिखा है निम्न में से कौन भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या होती है, जो 2 से या किसी संख्या से डिवाइड हो जाए। मतलब वे संख्याएं जो स्वयं से तो विभाजित हों परंतु किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकें, उन संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्याएं। और इनमें से दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। आप बताइए कि कौन सी संख्या भाज्य संख्या होगी। पहला ऑप्शन दिया गया है 4, दूसरा दिया गया है बी नंबर का ऑप्शन दिया गया है 2, सी नंबर का ऑप्शन दिया गया है 3, डी नंबर का ऑप्शन दिया गया है ए। ठीक है। तो आपको बता देता हूं कि सी नंबर की जो है ना, सी नंबर की भाज्य नहीं होगी, ये अभाज्य है। अभाज्य मतलब कि इसकी रिक्वायर होती है। मतलब पहली रिक्वायर कि ये स्वयं से डिवाइड हो जाए, दूसरी रिक्वायर कि ये कम से कम एक संख्या या 2 संख्या से किसी न किसी संख्या से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। किसी अन्य संख्या से भी ये डिवाइड हो सके, ये आपकी रिक्वायर होती है किसकी, भाज्य संख्या की। तो इसमें से 2 दिया गया है, 2 को 2 से ही काट सकते हैं और किसी से नहीं काट सकते, 3 को भी, और डी नंबर के ऑप्शन 1 को भी सिर्फ ये स्वयं से काट सकती हैं। जबकि चौथे नंबर की जो आपकी ए नंबर का ऑप्शन दिया गया है, जिसका क्या दिया गया है 4 संख्या को हम 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। मतलब ये स्वयं से कट सकती हैं तथा अन्य किसी संख्या से भी कट सकती है, अतः यह क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य की क्या रिक्वायर है, मैं बताता हूं। ये रिक्वायर करता है कि मतलब ये स्वयं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, परंतु दूसरी अन्य संख्या कोई इसको विभाजित ना कर सके। अतः मतलब आपने पिक्चर में तो ये रूल जरूर सुना होगा कि अपुन मर सकता है साला खुद से, परंतु दूसरा कोई बाल ना बांका कर सकता है। आपने कई पुरानी पिक्चर में ऐसा कोई डायलॉग सुना होगा। तो ठीक वही डायलॉग ये आपकी अभाज्य संख्या भी फॉलो करती हैं। तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, संख्या अभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 21, बी में दिया गया है 33, सी में दिया गया है 29, डी में दिया गया है 27। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगी। मतलब ये स्वयं से डिवाइड हो सकती है परंतु अन्य कोई संख्या मार नहीं सकती साला। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीसरे नंबर के भी प्रश्न आपको बिल्कुल करेक्ट तरीके से, इजी तरीके से, सिंपल तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। अब 4 नंबर के प्रश्न में बढ़ते हैं। 4 नंबर के प्रश्न में क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कौन सी है बताइए। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, सबसे पहले हम बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। माइनस किसी संख्या के पहले माइनस होगा, मतलब 0 से ये छोटी होगी। 0 से छोटी होगी तो जब 0 ही प्राकृतिक संख्या नहीं है तो क्या माइनस का 1, माइनस का 10, जबकि उससे भी छोटी संख्या है तो क्या ये हो सकती है क्या। तो ऑप्शन नंबर आपका सी भी गलत, बी भी गलत, ए भी गलत, और आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगी, बाकी सब ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं आपके प्रश्न नंबर 5। निम्न में कौन क्रम सम संख्याओं का समूह है। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो सकें तथा मतलब 2 से क्या हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए, कट जाए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2, 5, 6। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2, 4, 6। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2, 8, 13। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 7, 5, 9। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक तो समझ आ ही रहा होगा। मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो सकती हैं ये संख्याएं, तो ये क्या हो जाएगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आए होंगे, डिफिनीशन भी समझ आए होंगी। और प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा क्रम विषम संख्याओं का है? विषम संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं से डिवाइड हो जाएं, या फिर कह सकते हैं कि ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती किसी हालत में, ठीक है ना। ये इनकी रिक्वायर होती है, मतलब इनकी मांग होती है कि हम 2 से तो कट ही नहीं सकते, ये हमारा जानी दुश्मन है, तो आपको याद रखना है। तो इनमें से कौन सा क्रम आपका विषम संख्याओं का क्रम है? तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है 3, 5, 7। मुझे लगता है कि यही आपका क्या हो जाएगी, विषम संख्याओं का क्रम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका क्या आता है 7वें नंबर का प्रश्न, जिसमें बोल रहा है निम्न में से कौन क्रम पूर्णांक संख्याओं का दर्शाता है? अब आपको क्वेश्चन में देखना है और एनालिसिस करना है कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं आप याद रखिएगा, पूर्णांक संख्याएं माइनस की भी हो सकती हैं, ऋण चिन्ह की भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं, यानी कि धन चिन्ह की भी हो सकती हैं। तो माइनस से लेकर प्लस तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो आप देखिए कि -2, -1, 0, 1, 2 आदि ये आपका सीक्वेंस जो बनता है ये एक पूर्णांक संख्या का सीक्वेंस है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आपका 5वें नंबर के प्रश्न में बोला है कि एक है, एक क्या है? सम संख्या, ऑप्शन बी भाज्य संख्या, सी अभाज्य संख्या, डी प्राकृतिक संख्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, जबकि यह सम संख्या नहीं है, भाज्य संख्या भी नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है, तो आपका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होता है। अब आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में, कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तथा सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 3 अंकों की, क्या होगी आप बताइए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999, ठीक है 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए 1, 2, 3। अब सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या आपकी होगी 100। कैसे आप गिनिए 1, 2, 3, तो आपकी सबसे छोटी संख्या 100 होगी, सबसे बड़ी संख्या 999 होगी। चलिए प्रश्न नंबर 7 में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 यानी कि 7 में लिखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्याओं का योग होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 1000, वो सॉरी सबसे छोटी होगी 1000, सबसे छोटी होगी कितने नंबर की, 4 अंकों की, 4 अंकों की संख्या ये होगी, क्या होगी, छोटी संख्या होगी। जबकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9999, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये बड़ी संख्या हो जाएगी और ये छोटी संख्या है। तो क्या कह रहा है, आपको प्रश्न पढ़ना है और फिर बताना है। कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है और छोटी संख्या कौन सी है, 1000 है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, इनका योग क्या होगा, योग मतलब जोड़, ये आप जोड़ दिए, लीजिए बताइए क्या होगा, जोड़िए 9, ये 9, ये भी 9, 9 1 10, तो 10,999 आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। क्या मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर बताएंगे, कमेंट में लिख दीजिएगा जो भी आपको मालूम हो। चलिए अब बात करते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान मतलब कि कोई संख्या किस स्थान पर आती है उसका मान बताइए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। का नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 4262 में 4 का स्थानीय मान है। इन प्रकार के क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो भी अंक दिया गया है, अंक का समूह दिया गया है, आपको लिख लेना है 4, 2, 6, 2 आदि ये संख्याएं दी गई हैं। अब बोल रहा है 4 का स्थानीय मान निकालना है। जहां 4 दिया गया है उसको हमें क्या करना है, उसके नीचे जस्ट क्या कर देना है, 4 लिख देना है। बाकी 4 के बाद जितनी संख्याएं आती हैं उनको उतनी 0 लगा देना है, 1, 2, 3, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4 के बाद 3 संख्याएं आती हैं तो 3 0 लग जाएंगे और जिसका स्थानीय मान निकालना होता है उसको रख लेते हैं। तो आपका 4 का जो भी स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 6, 2, 3, 1 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, मैं आपको ट्रिक बताया हूं कि जिस संख्या का निकालना हो जस्ट
उसके नीचे उसी संख्या को लिख देते हैं जस्ट, और जब जितनी संख्या उसके बाद आती हूँ उतने जीरो लगा देना है। 2 के बाद 1 2, मतलब ये 1 2, ये जो भी संख्या 2 आ रही है ना, तो इनके 2 जीरो लगा देंगे, तो इसका स्थानीय मान आपका क्या हो जाएगा, 200 का स्थानीय मान ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि स्थानीय मान किसी भी संख्या दी होगी तो उसको ज्ञात कर लेंगे। अब जब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि जातीय मान क्या होगा, यानी कि इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कुछ नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में यदि पूछ रहा है कि आपका जातीय मान क्या होगा, जातीय मान उसी संख्या को कहते हैं। अब इससे ईजीएस्ट जो क्वेश्चन बनते हैं मतलब बन ही नहीं सकते। आप यकीन मानिए, आपको ये संख्या दी गई है 5,58,432, ऐसी कुछ संख्या दी गई है। आपसे पूछा गया है कि ये बताइए 8 का जातीय मान क्या होगा। तो 8 का जातीय मान कुछ नहीं होता बेटा, किसी भी संख्या का जातीय मान यदि पूछा जा रहा है तो वो उसकी संख्या को ही दर्शाता है, मतलब इसका जातीय मान 8 ही होगा। जबकि इसकी प्लेस वैल्यू पूछता तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ट्रिक बताया है मैंने क्या, कि जिस संख्या का पूछे, जैसे 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 के नीचे जिस भी संख्या के बाद जिसका पूछा हो उसको लिख देना है, फिर जिस जो उसके बाद जितनी भी संख्या आती हैं, जैसे 1 2 3 ये आपकी संख्या आई हैं, तो उतने ही जीरो लगा देने हैं। ये आपकी ट्रिक भी हो गई, और आपका जो प्लेस वैल्यू होगी, ये प्लेस वैल्यू आ गई। प्लेस वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 8000 हो जाएगी। और इसकी जातीय वैल्यू जिसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी 8 ही होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, पूछ रहा है जातीय मान, तो सबसे पहले हमें इसे लिखना है, फिर इसके बाद ये लिखना है। आपका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है बेटा जी, आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 में, जिसमें पूछ रहा है आपका कि पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती क्या है। पूछ रहा है कि पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती क्या है। इसमें लिखा गया है 4 का पूर्ववर्ती क्या है। पूर्ववर्ती मतलब पहली की संख्या। जैसे मैं आपकी फैमिली से रिलेट करता हूँ, आपके पापा जी हैं और आप हैं और आपके दादाजी हैं, तो मैं पूछूं आपसे कि आपके पापा जी से पहले कौन आए होंगे, तो आप बोलेंगे कि दादाजी। तो मतलब आपके पापा जी के पूर्ववर्ती कौन होंगे, दादाजी। और उत्तरवर्ती मतलब पापा जी के बाद कौन आए होंगे, मैं या फिर आप। तो क्या हो जाएंगे, पापा जी के उत्तरवर्ती आप हो जाएंगे बेटा जी। आपको याद रखना है, बड़ी अच्छी ट्रिक है, जिससे आपको बिल्कुल डरना नहीं है। ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल करा देंगे। जैसे इसमें पूछा गया है का नंबर में कि 4 का पूर्ववर्ती क्या होगा। पूर्ववर्ती मतलब पहले, 4 के पहले कौन सी संख्या आएगी। तो ये जैसे पूछ रहा है, मैं इसका जो भी आपको एक सूत्र भी, फॉर्मूला भी बताया हूँ। फॉर्मूला क्या है कि कोई भी संख्या का पूछे, यदि पूर्ववर्ती पूछता है तो सीधा संख्या, ये संख्या जैसे 4 का पूर्ववर्ती पूछा गया है तो n के स्थान में क्या लिया जाएगा, 4, और -1 कर देंगे, जिससे कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या 3 आ जाएगी। तो मतलब 4 के पहले 3 आती है, और आप गिन के भी पता कर लीजिए कि पहले आती है 1, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, और फिर 4 आती है। तो मतलब 4 से पहले कितनी आएगी, 3 आएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका जस्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आपकी उत्तरवर्ती जो कि कह रहा है ख नंबर की 4 का उत्तरवर्ती क्या होगा। 4 का उत्तरवर्ती आपका होगा, फिर वही पूछा गया है। तो n बराबर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, और इसमें क्या कर देना है, उत्तरवर्ती के निकालने के लिए उत्तरवर्ती किस प्रकार से निकालते हैं कि देखिए, उत्तरवर्ती आपकी n+1 होती है। n का मान 4 है, +1 कर देंगे तो 5 हो जाएगी। ये आपकी उत्तरवर्ती, ये फिर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है, नहीं दिया गया तो हम क्या कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको करेक्ट तरीके से क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर आपका पहला था, किसका था, मैथमेटिक्स का था। आप जानते हैं कि 20 क्वेश्चन आपके जवाहर नवोदय क्लास 6 के बच्चों के जो भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें मैथ से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 आते हैं। और कितने नंबर के आते हैं तो वो भी आप जानते हैं, ठीक है ना। तो 20 आते हैं, आपके चैप्टर 22 हैं, धीरे धीरे करके सभी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये आपका पहला लेक्चर था, और आपको करेक्ट तरीके से यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, और कमेंट में बता दीजिएगा जो मैं आपसे क्वेश्चन करा हूँ कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होंगी। आप ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, लव यू ऑल।